वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे आसमान पे जो चमकते हैं चांद और तारे, और उसके साथ सबसे पावरफुल जिसे कहा गया है सूर्य, तो हम कोणार्क के सूर्य मंदिर का इतिहास और कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य, इस बारे में बातचीत करेंगे। कोणार्क बहुत मशहूर है। सूर्य मंदिर कोणार्क नाम आता है तो साथ में सूर्य मंदिर शब्द जुड़ जाते हैं। कोणार्क मतलब दो शब्द कोना और अर्का का संयोजन है। कोना का अर्थ होता है कॉर्नर और अर्का का अर्थ होता है सूर्य। ये दोनों का संगम यानी कोणार्क। इसलिए जब ये जुड़ता है तब कोने का सूर्य बन जाता है। मतलब ये शब्द में भी ये रहस्य है। कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है और सूर्य भगवान को समर्पित है। कोणार्क को अर्का क्षेत्र भी कहा जाता है। 13वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग निपुणता की एक बड़ी धारणा है। मतलब उस जमाने में भी कलात्मकता और आज की जो इंजीनियरिंग की जो भी खासियतें हैं वो निपुणता उस वक्त भी थी। गंगा राजवंश के महान शासक राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने इस मंदिर को 12 साल यानी 1243 से 1255 ईस्वी सन की अवधि के भीतर 1200 कारीगरों की मदद से बनाया था। ये सूर्य मंदिर बनाने में 12 साल लगे। 1200 कारीगरों ने ये मंदिर बनाने में हिस्सा लिया, अपना योगदान दिया। कोणार्क सूर्य मंदिर को 24 पहियों पर घुड़सवार एक भव्य सजाए गए रथ के रूप में डिजाइन किया गया। मतलब उस वक्त भी डिजाइनिंग होती थी। सूर्य यानी 7 घोड़ों वाला रथ, यहाँ भी 24 पहियों पर घुड़सवार एक भव्य सजाए गए रथ के रूप में ऐसी डिजाइन की गई। प्रत्येक व्यास में लगभग 10 फीट और 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा गया था। प्रत्येक व्यास में लगभग 10 फीट और 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा गया था। ये डिजाइन ऐसी बनी थी। यह समझना वास्तव में मुश्किल है कि यह विशाल मंदिर, जिसमें से प्रत्येक इंच की जगह इतनी आश्चर्यजनक रूप से नक्शीदार थी। रोचक बात यह है कि इतनी कम समय में यह पूरी हो सकती थी। ये नामुमकिन है लेकिन यह हुआ है। वो भी अपने तंग हालात राज्य में थे, परंतु जो भी हो अभी यह पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य बनाया हुआ है। मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर आज भी उतना ही आश्चर्यजनक है और आज ही उतना देखने लायक है। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कोणार्क के बारे में लिखा था, यहाँ पत्थर की भाषा मनुष्य की भाषा को पार करती है। मतलब ये उसका जो नक्शी काम है और ये मंदिर बनाने की जो बनावट है, उसको आप देखने जाओ तो मनुष्य की भाषा भी उनके सामने कुछ नहीं, इतनी ये पत्थर की भाषा पावरफुल है। मंदिर के आधार पर जानवरों, पत्ते, घोड़ों पर योद्धाओं और अन्य रोचक संरचना की छवियां उकेरी गई है। मतलब तब भी उस समय जो भी था, जैसा भी था, वो सब चीज़ों को चित्र के स्वरूप में या शिल्प के स्वरूप में इस मंदिर के ऊपर उसकी छवियां उकेरी गई। मंदिर की दीवारों और छत पर सुंदर कामुक आंकड़े नक्शीदार है। सूरज भगवान की 3 छवियां हैं जो सुबह, दोपहर और सूर्यास्त में सूरज की किरणों को पकड़ने के लिए तैनात हैं। ये भी एक बड़ी खासियत है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के मध्ययुगीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। मतलब वास्तुकला जो है वो उस वक्त, मतलब 12वीं ईस्वी सन 12वीं सदी की जो बातें हैं तब भी जीवित थी। काला ग्रेनाइट से बना कोणार्क मंदिर शुरुआत में समुद्र तट पर बनाया गया था, लेकिन अब समुद्र का पानी गिर गया है और मंदिर समुद्र तट से थोड़ा दूर है। मतलब ये मंदिर जब बना था तब समुद्र का तट था जहाँ ये मंदिर बना था।
इस मंदिर को काला पगोड़ा भी कहा जाता है और उड़ीसा के प्राचीन नाविकों द्वारा नौसेना के ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी उपयोग किया जाता था। मतलब ये मंदिर का उपयोग तब इस तरह से होता था। सदियों से क्षय के बावजूद इस स्मारक की सुंदरता अभी भी अद्भुत है। मतलब इतने काल, इतने साल ये सब कुछ हुए, कितने भी एटमॉस्फेयर चेंज हुए, कितने भी वातावरण बदले, लेकिन ये स्मारक की सुंदरता जैसी थी वैसी है। यदि आप वास्तुकला और मूर्तिकला को गंभीर रुचि रखते हैं, ये दोनों विषय में आपको रुचि है, तो आपको इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक का दौरा जरूर करना होगा। इसे 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। मतलब ये अब हेरिटेज भी है। यहाँ हर साल आयोजित कोणार्क नृत्य महोत्सव पर्यटकों के लिए एक महान आकर्षण है। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के सूर्य मंदिर संग्रहालय में मंदिर खंडहर से मूर्तियों का एक अच्छा संग्रह देखने को मिलता है। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने और क्यों बनाया, ये भी एक सवाल है। महामहिम गौरी के समय से ओडिशा पर मुसलमानों ने कई बार हमला किया था, लेकिन ओडिशा के हिंदू राजा निश्चित रूप से लंबे समय तक उनका विरोध करते रहे थे। हिंदुओं को पता था कि उनके लिए ऐसे बड़े राष्ट्र से निपटना और उनसे अपने देश की स्थायी रूप से रक्षा करना असंभव होगा। फिर वो इस तरह से आक्रमणों का बड़ी दिलेरी के साथ सामना करते थे ताकि ओडिशा में मुस्लिम कब्जे में देरी कर सके। लगभग 2 शताब्दियों तक, 13वीं शताब्दी के मध्य तक, जब मुसलमानों को पूरे उत्तरी भारत और पड़ोसी बंगाल के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो वहाँ कोई भी शक्ति नहीं थी जो उनका अग्रिम मुकाबला कर सके। पर ऐसा माना जाता है कि ओडिशा का हिंदू साम्राज्य जल्द ही खत्म हो जाएगा। उस समय नरसिम्हदेव ने उनके खिलाफ आक्रामक कदम उठाना शुरू कर दिया। सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 ईसा में दिल्ली का सिंहासन कुछ समय के लिए बना रहा, जब नासिरुद्दीन मोहम्मद उनके उत्तराधिकारी बने और बंगाल के राज्यपाल तुगान खान नियुक्त किए गए। वर्ष 1243 ईसा में काटसिन में कहा गया, तुगान खान और नरसिम्हदेव प्रथम के तहत मुस्लिम सेना के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई, जहां मुस्लिम सेना पूरी तरह से थकित हो गई और भाग गए। इस युद्ध में जीवन का भारी नुकसान इतना गंभीर था जिसकी कल्पना ही करना मुश्किल था। इस युद्ध में जीत के बाद नरसिम्हदेव की समकालीन हिंदू राजाओं की आंखों में प्रतिष्ठा को काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और इसी जीत के उपलक्ष्य में नरसिम्हदेव ने एक मंदिर कीर्ति स्तंभ विजय स्मारक के रूप में बनाने का निर्णय कर लिया। सूरज की उदय और समुद्र की गर्जन की आवाज़ ने शुरुआती जीवन में नरसिम्हदेव को आकर्षित किया था। नदी चंद्रभागा, जो लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है, एक समय मंदिर स्थल के उत्तर में 1 मील के भीतर बहती थी और समुद्र में जाके शामिल हो जाती थी, मिल जाती थी। नरसिम्हदेव ने अपने प्रस्तावित मंदिर के लिए वो जगह पसंद की जिसके लिए न केवल उन्हें नदी के विभिन्न स्थानों से भवन बनाने के लिए समक्ष किया, बल्कि उनकी पवित्रता भी उनके द्वारा विचार की गई। कोणार्क सूर्य मंदिर से संबंधित एक किंवदंती प्रचलित है कि उसके अनुसार यह मंदिर सूर्यदेव अर्थात अर्क को समर्पित था, जिन्होंने स्थानिक लोग बिरंची नारायण कहते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहा जाता था। पुराणों के अनुसार कृष्ण के पुत्र शाम को उनके श्राप से कोढ़ हो गया था। शाम ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर सूर्य की तपस्या की, 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न कर दिया था। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक माने जाते हैं, उन्होंने इस रोग का भी निवारण कर दिया। तद अनुसार शाम ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी के स्नान करते हुए उसने सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के
ही भाग से देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सामने अपने बनाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। मिट्टी की स्थिति जहां मंदिर का निर्माण किया जाना था मूल रूप से इतनी बुरी थी कि मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा, जिसको उसके निर्माण का काम सौंपा गया था, बहुत परेशान हो गया। लेकिन जब उसकी पवित्रता के कारण इसी स्थान पर निर्माण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, तो वो बड़ी कठिनाई के साथ काम करने में कामयाब रहा। राजा और श्रमिकों के बीच एक अनुबंध था कि पूरा काम होने तक किसी को भी न जाने की इजाज़त दी जाएगी। वैसे भी निर्माण चल रहा था और वो पूरा होने के करीब अचानक वास्तुकारों को इसके अंतिम भाग को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच कोणार्क मंदिर के मुख्य वास्तुकार का पुत्र धर्मपाड़ा अपने पिता को देखने आया, क्योंकि वो लंबे समय से घर से दूर थे। धर्मपाड़ा का जन्म उनके पिता के प्रस्थान के 1 महीने बाद हुआ था और वो 12 साल बीत चुके थे। वो अपने पिता को मिलने के लिए साइट पे आया और देखा कि प्रमुख वास्तुकार मंदिर के निर्माण के आखिरी भाग को पूर्ण करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हालांकि बिशु अपने बेटे को देखकर खुश थे, लेकिन इस तथ्य को भी वो छुपा नहीं सकते थे कि वो मंदिर के अंतिम रूप में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, हालांकि निर्माण कार्य तो लगभग पूरा हो गया है, हम अब इसे अंतिम रूप देने में कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अगर हम इसे एक समय के भीतर करने में असफल रहते हैं तो राजा हमारे शरीर से हमारे सिर को अलग कर देंगे। यह सुनकर लड़का तुरंत ऊपर उठ गया और मंदिर के काम में हो रही गलती को ढूंढ लिया। बिशु के लड़के ने तत्काल उस गलती को ठीक कर दिया। अब मंदिर का काम पूरा हो गया, लेकिन प्रमुख वास्तुकार अभी भी अपने भाग्य के बारे में सोच रहे थे कि अगर राजा को इस बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो वो निश्चित रूप से सोचेंगे कि वास्तुकार ठीक से अपना काम नहीं कर रहे थे। जब छोटे से लड़के ने इतना काम कम समय में यह कर दिया था। अपने पिता और कारीगरों की यह बात सुनकर लड़का बहुत चौंक गया था और इस मामले को हल करने के लिए वो ऊपर उठा और आत्महत्या कर ली। ऐसी कई कहानियां हैं, कई कहानियां ऐसी प्रचलित भी है जिनकी सटीकता यह जोर लेने के लिए संदिग्ध है। क्या यह लड़का अचानक अनियंत्रित उत्साह के साथ किसी जादू के तहत आ गया, या अपने जीवन के मिशन को पूरा करने के बाद अनंत में वो चला गया? क्या वजह थी, किसी को भी पता नहीं। ऐसे और भी कई रहस्य हैं जो आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर के इतिहास में रहस्य बने हुए हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो बना है उसमें 2 इतिहास है। एक, राजा ने जो बनवाया 12 साल 1200 कारीगरों के हाथ से, उनकी मदद से। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राजा सांब ने जो बनाया मंदिर। मतलब कोणार्क तो वही है, उसका इतिहास भी वही है, लेकिन उसके पीछे आज भी कई रहस्य है जो बहुत लोग जानते हैं और काफ़ी लोग नहीं जानते। लेकिन सूर्यदेव पूजनीय है, तो रिम सूर्याय नमः कह के हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और
उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।